आज सिंपैथी इसलिए आ रही है कि यार एक ऐसे व्यक्ति को आप तंग कर रहे हो जो मरीज है, जो जेल काट रहा है, जो परेशान है, जो अपनी अंतिम अवस्था में है। आप उसको किस तरीके से आप प्रताड़ित करने का, मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। आप उसकी नाती पोतियों को 15-15 घंटे बैठा रहे हैं। कौन सी आपकी व्यवस्था है, कौन सी आपकी भावना है? आप क्या बदले की भावना लेना चाहते हैं, क्या बदला लेना चाहते हैं? तो मेरा ये मानना है कि न सिर्फ यादव समाज, पूरा पिछड़ा समाज, पूरा दलित समाज और पूरी माइनॉरिटी लालू जी के इस रूप में इस अत्याचार के विरुद्ध सड़कों पे आएगा। अगर ये सरकार नहीं मानी तो और बड़े रूप में जाएगा। आज की इस मीटिंग को हम तमाम देश विदेश में जितने हमारे मिलने वाले जुलने वाले तमाम ग्रुप से उसमें डालेंगे और उनसे अपना समर्थन मांगेंगे। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब ये जन आंदोलन बन जाएगा, जन समर्थन जब ज़्यादा हो जाएगा तो इसको किसान आंदोलन की तरह, दलित आंदोलन की तरह सरकार को पीछे जाना पड़ेगा। आज जो है यदुवंशी समाज के वो बुद्धिजीवी लोग, तमाम उत्तर प्रदेश एनसीआर के लोग आज सम्मिलित हुए और कुछ गहन चर्चा हुई है। वो गहन चर्चा ऐसी क्या थी जिसको लेके सभी लोग आज चिंतित हैं? देखिए राजकुमार जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये खाली यादव समाज या यदुवंशी समाज की मीटिंग नहीं है। इसमें पिछड़े समाज के, दलित समाज के, माइनॉरिटी के भी कई लोग आए जी। तो हमारा जो आज का विषय था कि लालू जी के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग जो तमाम विपक्षी लोगों के लिए किया जा रहा है, उसमें लालू जी के लिए हमारी सिंपैथी इसलिए बनी है कि उनकी उम्र 80 साल है, किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं, उनके जो पुत्र हैं वो गर्भ से हैं, उनके नाती पोते को 12-12, 15-15 घंटे बैठाया जा रहा है। ऐसे मुकदमे में बैठाया जा रहा है जो अब से 20 साल पुराना होगा, जो 5 वर्ष जांच बंद हो चुकी है, उसको एक चुनाव से पहले दोबारा से उठा के प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। और हम मानते हैं लालू जी सामाजिक न्याय के, पिछड़े दलितों के, अल्पसंख्यकों के लीडर रहे हैं और न सिर्फ बिहार के बल्कि पूरे उत्तर भारत के पिछड़ा समाज उनको फॉलो करता है। जब उनके पास उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी तो पूरे पिछड़े समाज को, दलित समाज को, इस देश के 85% लोगों को ये लगेगा कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लालू यादव जी एक खाली लालू यादव या आरजेडी नहीं है, आज वो एक फेस है दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का। अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार किया जाए तो सभी समाज उनके पीछे खड़ा हो, ये संदेश देने के लिए हमने आज की मीटिंग देखा जाए अभी जो है पिछले 5 साल तक जब तक भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दल जो है उनके साथ थे तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन हुआ और एक जो है बहुमत की सरकार बनी, क्या लगता है कि कहीं उसकी एक साजिश तो नहीं है सरकार, केंद्र सरकार? देखिए ये निश्चित ही है। अगर आप पिछले 9 सालों का पैटर्न इस सरकार का देखें तो उसमें बड़ा साफ समझ में आता है कि जो भी सत्ता के विरुद्ध होगा, जो भी विपक्षी होगा, उसमें सारे आरोपों की जांच की जाएगी। आरोप नहीं होंगे तो आरोप लगवा दिए जाएंगे और जो भी आरोपित व्यक्ति अगर कोई इनकी पार्टी में आ जाएगा तो उसके सारे आरोप भूल जाएंगे। तो उनका एक पैटर्न है विपक्ष को क्रश करने का, खत्म करने का, दबाने का, झुकाने का। जो लोग समझौता कर लेते हैं वो इनकी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई केंद्रीय मंत्री बन रहा है, कोई अन्य विभाग ले रहा है, और जो लोग खड़े हुए अपने स्टैंड पर, वो लालू यादव की तरह प्रताड़ना है। कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि नौकरी के बदले जमीन। क्या लगता है कि ये कहाँ तक सच है? देखिए ये सरासर गलत बात है। आप समझिए कि 20 वर्ष पूर्व ये मामला बना था, तब कांग्रेस पार्टी ने इसको लालू जी पे आरोप लगाया था और 5 साल पहले इसकी जांच बंद कर दी गई। 2 बार ये केस बंद कर दिया गया। और मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे यहाँ मीटिंग में भी कहा कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, हमारी ईडी जो संस्था है, उसकी अगर आप सक्सेशन रेट देखेंगे तो 2003 से लेकर 2023 तक करीब 6000 मुकदमे उन लोगों ने किए हैं और जिसमें से सिर्फ 25 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें दोषी सिद्ध हुआ है। तो ये सिर्फ दोष सिद्ध नहीं करने के लिए, हरेसमेंट करने के लिए, आदमी को चार्जशीट नहीं देना, उसको लटका के रखना, उसको जेलों में रखना, उसको तोड़ने का उनका मकसद है। और इसका एक ही मकसद है कि सत्ता के राह में जो भी इनके सामने आएगा उसका दमन इसी प्रकार ही करें। ईडी और प्रवर्तन निदेशालय की बात की जाए तो 600 करोड़ रुपए के घोटाले की बात करें, जिसमें से 1 करोड़ रुपए कल परसों जब्त कर लिए गए, आगे की कार्रवाई जारी है। क्या लगता है कि केंद्र सरकार के दबाव में ये सब कुछ हो रहा है? ये निश्चित ही केंद्र सरकार के दबाव में हो रहा है और संवैधानिक एजेंसियों का जैसा दुरुपयोग हम अपने जीवन में देख रहे हैं, हमें भी लगता है इससे पहले किसी भी सरकार ने, चाहे कितनी कठोर सरकार रही, इस प्रकार से किसी ने दमन किया। एक आदमी जो सीनियर सिटीजन है, जो अपनी किडनी ऑपरेट करा के आया है, जो हजारों करोड़ों लाखों मासूमों का, मजलूमों का मसीहा है,
उसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन होने के नाते आप एक तरफ तो कहते हैं हम सुविधाएं देंगे, और आप उसको कैसे मामले में प्रताड़ित कर रहे हैं कि जिसको 5 साल पहले बंद किया जा चुका है उसको दोबारा से खोल रहे हैं, उसको हरेसमेंट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, और क्योंकि लालू जी इस देश की बहुजन संस्कृति, बहुजन विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो उनके साथ ये काम किया। जिस तरीके से आज तमाम जातीय समुदाय के बुद्धिजीवी लोग आज यहाँ सम्मिलित हुए आज की मीटिंग में, आगे का क्या एजेंडा रहा, क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारी एक राय बनी है कि हम लोग एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाएं, जिसमें पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी या अपर कास्ट के भी हमारे वो लोग जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को, ज्योतिबा फुले जी की आइडियोलॉजी को, पेरियार जी की आइडियोलॉजी को, भगवान बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, उनको एकजुट करेंगे। क्योंकि ये जितना शोषण आप देख रहे हैं 9 सालों में या यहाँ उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं वो मनुवाद पीछे है, और वो मनुवाद हमेशा बाबा साहब की जो विचारधारा है उससे डरता है, उसको दबाने की कोशिश करता है। अभी जैसे जंतर मंतर की बात हो रही थी, जंतर मंतर की क्या प्लानिंग रहेगी, कितने लोगों का प्रोग्राम रहेगा, कितने वक्ता रहेंगे, क्या व्यवस्था रहेगी? हमारी ये कोशिश है कि आज की जो मीटिंग है इसको हम आगे गाँवों तक लेके जाएं जी, इसका कैनवस थोड़ा बड़ा करें, लोगों से राय लें, और फिर उसके बाद जंतर मंतर पे एक सांकेतिक प्रदर्शन करें। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमने कोई राजनीतिक रैली करनी है, हमें संख्या अगर हमारी कम भी होगी तो हमें एक मैसेज लोगों को देना है, सरकार को देना है, तानाशाही लोगों को देना है कि जनता आपके खेल को समझ चुकी है। अगर आपने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया तो 24 में आपको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। जब भी आपकी तरफ से कोई कॉल होगी, शोषित पीड़ित वंचित समाज का जो संगठन है अपने बैनर लेके, अपने झंडे लेके अगर आपके साथ सम्मिलित होना चाहें आपके आंदोलन में, तो उनको कैसे आमंत्रित करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? उनको देखिए राज भाई, हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का पालन करने वाले हैं, हम संविधान में गहरी आस्था रखते हैं, और बाबा साहब ने हमको ये प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय का हमको एक आधार दिया है। उसी स्वतंत्रता के तहत, संवैधानिक नियमों के तहत हम लोग ये प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इतनी बड़ी संख्या में जो बहुजन समाज है उसको इग्नोर ना कर सके। चलिए, रामचरितमानस की चौपाइयों से लेकर जो एक शूद्रवाद का एक एजेंडा खड़ा हुआ था, वो बिहार से चलकर यूपी तक आया। क्या आपको लगता है कि ये वही है, और अब इसकी जद में, क्योंकि बिहार तो अब आ चुका है, लालू, जिस तरह से लालू परिवार पर कार्रवाई हो रही है, अब उत्तर प्रदेश में भी ये देखने को मिलेगा चुनाव से पहले? देखिए, ये निश्चित बात है तेजेंद्र भाई के, आप याद करिए मानवे का दौर जब मस्जिद बढ़ाई गई थी, तो नेताजी, लालू जी, शरद जी, नीतीश जी, तमाम ऐसे लोग, रामविलास पासवान जी, ऐसे लोगों ने कमंडल को रोका मंडल के द्वारा। और आज पिछले 9 सालों में सबसे ज़्यादा दमन, अत्याचार मंडल से जुड़ी हुई जातियाँ, दलित जातियाँ और पिछड़ी जातियाँ और अल्पसंख्यक लोग। तो आज परिस्थिति इस सरकार को दोबारा से ऐसी लग रही है कि इनका कमंडल मंडल से रुक रहा है। इसी वजह से आज सरकार बैकफुट पर है, उसको ये डर है कि कहीं ये मंडल वाले एक हो गए, SC ST या माइनॉरिटीज एक हो गई, तो उनके 24 में इनका रास्ता मुश्किल हो गया। बिहार में एक बड़ा वोट बैंक है, यादव बैंक, और जहाँ तक माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ा समाज के लिए काफ़ी काम किया है और आगे लाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अगर उनके समर्थन की बात करें, उनके समर्थन को लेकर बात करें, तो उस तरह से अभी पिछड़ा समाज सामने नजर नहीं आ रहा है। आपने इसकी पहल जरूर कर दी है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई इस तरह की, जिस तरह की कार्रवाई अब करी जा रही है, दमनकारी कार्रवाई, उस पर पिछड़ा समाज जो है वो आगे आने का काम करेगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं तेजेंद्र भाई के, जैसे आप किसी को आरोपी बनाइए, आपकी एजेंसी है, आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, आपका मीडिया है, सारा तंत्र आपके हाथ में। आप किसी भी आदमी पे आरोप लगाइए, फिर उसको अंदर कर दीजिए, फिर उसको ट्रायल को लंबा खींचिए, और हो सकता है कि 10 साल 20 साल बाद वो उससे बेदाग निकल जाए, लेकिन आपने 20 साल उसको हरेश करके समाप्त कर दिया, वो 20 साल तक दागी बना रहे। पहले परिस्थिति ये थी कि लालू जी के खिलाफ मुकदमे हुए, नेताजी के खिलाफ हुए, अन्य विपक्ष के खिलाफ भी हुए, तो एक सिंपैथी का फैक्टर नहीं था। आज सिंपैथी इसलिए आ रही है कि यार एक ऐसे व्यक्ति को आप तंग कर रहे हो जो मरीज है, जो जेल काट रहा है, जो परेशान है, जो अपनी अंतिम अवस्था में है, आप उसको किस तरीके से आप प्रताड़ित करने का, मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। आप उसकी नाती पोतियों को 15-15 घंटे बैठा रहे हैं। कौन सी आपकी व्यवस्था है, कौन सी आपकी भावना है, आप क्या बदले की भावना लेना चाहते हैं, क्या बदला लेना चाहते हैं? तो मेरा ये मानना है कि न सिर्फ यादव समाज, पूरा पिछड़ा समाज, पूरा दलित समाज और पूरी माइनॉरिटी लालू जी के इस रूप में, इस अत्याचार के विरुद्ध सड़कों पे आएगा। अगर ये सरकार नहीं मानी तो और बड़े रूप में जाएगा। आज की इस मीटिंग को हम तमाम देश विदेश में जितने हमारे मिलने वाले, जुलने वाले तमाम ग्रुप से उसमें डालेंगे और उनसे अपना समर्थन मांगेंगे। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब ये जन आंदोलन बन जाएगा, जन समर्थन जब ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको किसान आंदोलन की तरह, दलित आंदोलन की तरह सरकार को पीछे जाना पड़ेगा।
क्या लगता है आपको कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, कभी उन्होंने कहा था उस लिस्ट जो उन्होंने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी की थी उसमें लालू प्रसाद जी को सबसे ऊपर रखा था, ऐसे तमाम जो पिछड़े समाज के नेता थे जिनका उसमें नाम था, लेकिन अब जब उनकी 2 मंत्री जो हैं वो जेल जा चुके हैं, तो क्या समझ आ गया होगा कि सही आदमी को भी जेल भेजा जा सकता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात की। ये लोग जब आए थे आम आदमी पार्टी वाले, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया था। आज भ्रष्टाचार के आरोप में उनके 2 मंत्री बंद हैं। ये जुडिशली फैसला होगा, अंडर ट्रायल है कि वो दोषी हैं कि नहीं, लेकिन आज के डेट में उनको दोषी बना के जेल में डाल दिया। तो आज केजरीवाल जी को भी ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो विपक्षी पार्टी है ये तमाम एजेंसियों को अपने तोतों की तरह इस्तेमाल कर उनका दुरुपयोग कर रही है, और जो कल जिनको ये कल्पित दोषी कह रहे थे आज ये उनको दोषी नहीं कह सकते, आज क्योंकि उसी परिस्थिति से ये भी गुजर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज वो बेटर इनके एजेंडे को समझ पा रहे हैं और एक ही पीड़ा से वो भी निकल रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूँ कि सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, विपक्ष में चाहे केसीआर की बेटी हो, उद्धव ठाकरे के यहाँ हो, संजय राउत हो, जो भी विपक्ष में होगा उसके ऊपर एक से पैटर्न से सेम पैटर्न से कार्रवाई की जाती है। चुनाव से पहले आरोप लगते हैं, बरामदगी होती है, फिर ट्रायल चलता है, फिर चार्जशीट नहीं दी जाती। तो ये पैटर्न सारे विपक्ष के लिए इनका एक जैसा है, और इसकी जो प्रॉब्लम है, जो जड़ है, उसमें मैं कहीं ना कहीं मनुवाद को देखता। क्या आपको लगता है 2024 का जो चुनाव है वो विचारधाराओं पे बटेगा, और वो कौन सी विचारधाराएं होंगी? देखिए 2 ही विचारधारा कहीं भी काम कर रही है। भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे तो एक शासक वर्ग है जिसमें 15% लोग आते हैं, 15 में भी 3% ऐसे लोग हैं जो किसी की भी सत्ता रहे वो हमेशा सत्ता के नजदीक रहते हैं, सत्ता में, और 85% 90% वो लोग हैं जो शोषित रहते हैं। तो जो 85-90% की समस्याएं थी वो इन लोगों ने भ्रम से राष्ट्रवाद के पीछे, धर्मवाद के पीछे, मुस्लिमों से नफरत के पीछे उसको दबा लिया और उनको कहा आप हिंदू बन जाओ, हिंदू बन गए। कुछ समय के लिए ऐसा दौर आया कि लोग मान्यवर जी को, काशीराम जी को, बाबा साहब को, लोहिया जी को, जाट जी को, फुले जी को भूले, लेकिन जब उन्होंने इनका कार्यकाल देखा तो उन्होंने देखा ये मनोभाव अपना स्वरूप बदल के आ गया, वही एजेंडे, वही सिस्टम। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपोज हो रहे हैं, और ये क्योंकि इनके पास झूठ है और हमारे पास सच है, तो सच एक दिन निकल के आएगा और बड़े हो जाने के साथ। तो ये जो कार्रवाई हो रही है लगता है कि बैकफुट पर है अभी बीजेपी? निश्चित ही बैकफुट पे आना पड़ेगा। मोहन भागवत जी के बयान को देखिए ना, कैसे वो अपने बयान बदल रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि मौखिक है, हमसे गलतियां हुई, कभी कहते हैं पुरोहित ने बनाई। तो वो क्यों दे रहे बयान? क्योंकि उनको सत्ता से छीनने का डर है। उनको ये डर है कि ये पिछड़ा एक ना हो जाए रामचरितमानस पे, ये दलित इनके साथ ना हो जाए, माइनॉरिटी इनके साथ ना हो जाए। इन्हीं की बदौलत तो इनकी सरकार है। उन्हें हिंदू बना के बरगला के तो सरकार बनाएगी, और जब वो समझ जाएंगे हम पिछड़े हैं, शूद्र हैं, हम दलित हैं, तो वो इनकी सरकार गिर जाएगी। तो वो निश्चित ही बैकफुट पे, और जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।